महज़ 50 डेज़ बचे हुए हैं सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम के लिए और यदि आप भी अपने अटेम्प्ट को लेके सीरियस हो ना, तो दोस्त आपके लिए ये वीडियो है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहली बात भैया मेरे को हर एक सब्जेक्ट के ना इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो। सारा कुछ मैंने चैप्टर वाइज़ अरेंज किया है और साथ ही साथ मैंने बताया हर एक चैप्टर का कितना मार्क्स एलोकेशन होगा एज़ पर आईसीएआई। उसके साथ मैंने दिया है एक सब्जेक्ट वाइज डेली प्लानर जो कि आपका पूरा का पूरा 50 डेज में आपके 3 रिवीजन कंप्लीट करेगा। उसके साथ 3 मॉक होंगे विथ स्केड्यूल ताकि आप प्रॉपर खुद का जो है इवैल्यूएशन भी कर पाओ। साथ ही साथ मैंने वीडियो में बताया है कि कैसे यहाँ से 300 प्लस पॉसिबल है ये 50 डेज में। आपको पता है कई बच्चे होते हैं जो 30-40 डेज में अपनी एग्जाम क्लियर करते हैं। रिसेंटली मैंने एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, मैं यहाँ पे जो है आई बटन में टैग कर दूंगा, नीचे लिंक भी दे दूंगा। और वहीं कई बच्चे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट देते हैं। मेरे को पता है हो सकता है आपको भी अभी रिसेंट अटेम्प्ट में लगे हों और उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हों, बट दोनों के बीच में डिफरेंस पता क्या होता है, वो है स्टडी का। एक बच्चा है उन चैप्टर में लगा रहता है जिनसे आईसीआई मार्क्स कभी पूछता ही नहीं है, वो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, जबकि दूसरा बच्चा वो चैप्टर करता है जो मार्क्स रिच है, जो हर बार अटेम्प्ट में आते हैं, वो क्वेश्चन करता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नए क्वेश्चन भी आते हैं ना तो उसको टेकल करता है। चलो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना बेटा जाओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो यस भैया आई एम रेडी, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। मेरे को यार कमिटमेंट दो। भले ही आपके अटेम्प्ट लगे, पता मेरे को भी इंटर फाइनल में अटेम्प्ट लगे थे, बट मैंने बाउंस बैक किया और आज आपको भी वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो कि इस जर्नी में ना आपको बाउंस बैक करने में हेल्प करेगी। अटेम्प्ट लगना कोई बुरी बात नहीं, बट बार बार अटेम्प्ट लगते रहना, वही सेम मिस्टेक करना बुरी बात है। चलो हम फटाफट इन गलतियों को सुधारते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उन बच्चों से मिलवाता हूँ जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये कारनामा किया है। आप बोलोगे भैया मेरे तो इस बार 30, 40, 50 के रेंज में आए। ठीक, ऐसे मैं कई बच्चों के नाम गिना सकता हूँ। जैसे ये बच्ची है श्रेया, ठीक है। इस श्रेया के अपन देखते हैं कितने मार्क्स आए थे लास्ट अटेम्प्ट में। ये मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एग्जाम में फॉर्म फिल करवाए थे। यहाँ देखना अकाउंट में इसके 38 थे और इस बार कितने हैं 66 मार्क्स हैं। वहीं लॉ में इसके कितने मार्क्स थे पिछली बार 42, और जबकि इस बार बिजनेस लॉ में कितने हैं 51 मार्क्स आए हुए हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 81 और पिछले बार 47। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ये कारनामा करके, भैया आपने एक बच्चे का बता दिया। यहाँ पे देख ये अकाउंट में 43 थे और इस बार अकाउंट में कितने आए हैं 60। लॉ में कितने थे, लॉ में इसके 54 थे और इस बार कितने आए 72 आए। क्वांट में मैथ में कितने थे 40 डॉट और यहाँ पे 75। तो कई ऐसे बच्चे हैं दोस्त जो कि बाउंस बैक करते हैं और आप भी उस कैटेगरी में शामिल होने वाले हो। तो सबसे पहले हम चलो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 50 डेज का प्लानर शेयर करते हैं। उसके बाद मैं सारा का सारा हर एक सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज तो ये समझो कि जुलाई में केवल और केवल मैंने 20 डेज कंसीडर किए हैं। यदि आप जो है इस वीडियो को 8, 9, 10 तारीख भी देख रहे हो तो भी आपके पास 20-21 डेज बचेंगे और फुल फ्लैश मैंने 30 डेज अगस्त के लिए हैं। क्या आपके पास अभी भी 50 दिन है? क्या आप 10 घंटे की पढ़ाई मेरे को दे सकते हो? यस भैया। और ये हुए आपके 500 आवर्स। इस 500 आवर्स में मैं पूरा तुम्हारा मास्टर प्लान बना रहा हूँ जिसमें सारे सब्जेक्ट का 3 बार रिवीजन, 3 बार मॉक, सब कुछ कवर होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रिवीजन से। कैसे होगा रिवीजन, पूरा का पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। हर सब्जेक्ट को आपको अलोकेट करने हैं 7 दिन। मैं नीचे जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, तो सबसे पहले आप उन्हीं को करने वाले हो। 4 सब्जेक्ट हैं, मैंने अप्रोक्स यहाँ पे 28 to 30 डेज लगा दिए हैं। हो सकता है ये आपका सिलेबस 25 दिन में भी हो जाए। क्या करोगे फर्स्ट रिवीजन में? सबसे पहली चीज़ बेटा कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई टॉपिक है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी याद नहीं आ रहा है, उसके वन शॉट देख लो, बट केवल और केवल वन शॉट फर्स्ट रिवीजन तक लिमिट करना। उसके बाद आपको नहीं करना है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक हो ना तो जाके अपने नाम के नीचे सीए लिख के मेरे को बताना, बिकॉज़ वो फ़ील अलग होती है यार। आप जब रिएक्शन वीडियो देखते होंगे ना उसके
हकदार आप भी हो और अगला अटेम्प्ट आपका भी है और वो कारनामा आप भी करने वाले हो। तो सेकंड चीज़ करोगे आप क्वेश्चन बैंक। एक बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, देन हम जो है वो क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक ऐसी होनी चाहिए दोस्त जिसमें आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू ये सब कुछ इंक्लूड हो। सिर्फ स्टडी मटेरियल के दम पे मत जाना, बिकॉज़ इस बार भी इंस्टीट्यूट ने लॉ में कितनी बड़ी-बड़ी केस स्टडी पूछी थी, आप उठा के पेपर को देख लेना। तो ये सब कुछ आपके जो है वो क्वेश्चन बैंक में कवर होना चाहिए। देन उसके बाद इमीडिएट आप मॉक 1 दोगे और इसमें अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करोगे, इवैल्यूएशन करवाओगे कि आखिर मेरी कहाँ पे गलती हो रही है। और यदि आप इसमें हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो lifelonglearner.in। फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है 10th ऑफ जुलाई से। आप कहाँ पे जाओगे? lifelonglearner.in में, यहाँ पे फाउंडेशन पे क्लिक करना और फाउंडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे यहाँ पे फीचर मिल जाने वाले हैं। एक तो सारे के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 16 फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं, पोर्शन वाइज टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के 3 मिलेंगे। इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट 4 हर एक सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। आपका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, 100% रिफंड पॉलिसी के साथ आएगा। यानी आप सारे टेस्ट लिखते हो और उसके बाद भी नहीं क्लियर होते हो ना, वी विल गिव यू 100% रिफंड पॉलिसी। 5 पीएम क्लब फॉर योर कंसिस्टेंसी आएगा, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक भी ऐप में आएंगे और आरटीपीएमटी पीपीवाईक्यू सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो आपको इस तरीके से प्लान करना है अपना, ताकि आपको जो है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए ये वाले फर्स्ट रिवीजन में। एक बार ये आपने कर लिया, आपका मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गया ना, देन आओगे आप सेकंड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन मैंने आपको 4x4 यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 दिन दिए हैं, यानी 16 डेज में आप अपना सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करने वाले हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल वही क्वेश्चन करोगे जिनको आपने सेलेक्ट किया है नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए। यानी मॉक 1 में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना ली, ये क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन रहे, उनकी मिस्टेक की जो है लिस्ट बना दी और यहाँ पे केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हमें थ्योरी में जैसे लॉ में सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान देना है, इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लर्निंग लोगे मॉक 1 से, जो भी आपकी मिस्टेक हुई थी ना, जो आपके आंसर में लिख के हुआ आई थी, इसको यहाँ पे आप रेक्टिफाई करने वाले हो ताकि आपसे नेक्स्ट टेस्ट में ये वाली मिस्टेक ना हो। देन आता है हमारा रिवीजन नंबर 3 और इसको हम 1.5 डेज में कंप्लीट करेंगे। टोटल हमें 6 दिन लगने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन करनी है हमारी नोट से, ताकि हमारी एग्जाम जैसी फुल प्रिपरेशन हो जाए। अब हम देखते हैं फटाफट कि आखिर में आईसीआई के अकॉर्डिंग अकाउंट में जो है वो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे पहले बेटा आप स्टार्ट करोगे कंपनी अकाउंट से। ये कंपनी अकाउंट वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, बिकॉज़ अकाउंट में ना इससे रिलेटेड जो है वो 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है? और इसके बाद ये हमेशा आप देखोगे तो यहाँ से आईसीआई 10 टू 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। देन पार्टनरशिप की बात करें तो श्योर शॉर्ट 20 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वाली यूनिट हो जाती है। देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ और फाइनल अकाउंट मिला के आपको जो है 20 टू 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमेशा 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसको अच्छे से करके जाना और एनपीओ और फाइनल अकाउंट अच्छे से करोगे। देन इसके बाद ये छोटे छोटे आते हैं टॉपिक, पर बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक रिकॉम को आप जो है वो 5 मार्क्स के लिए करने वाले हो, इन्वेंट्री भी 5 मार्क्स हर एक अटेम्प्ट में, डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स तक का पूछा जाता है। ये एक आध अटेम्प्ट में आ गया तो नहीं आ गया, यदि आपको छोड़ना ही है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छोड़ोगे। इसके अलावा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री एरर, ये जो है अच्छे से करके जाओगे, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। और ये होता है आपका थ्योरी वाला पोर्शन जो कि आईसीआई पूछती है। यानी यहाँ पे आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं 12 मार्क्स के, और इसके अलावा 8 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाती है जो यहाँ वाले पोर्शन से कवर होती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। ये अकाउंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन हम पहुंच जाते हैं लॉ में। लॉ में सिंपल सी बात है, सबसे पहला यदि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट। और यदि आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कि अकाउंट, लॉ, मैथ, इकोनॉमिक्स में मैं कैसे जो है 80 प्लस लेके आऊँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तुम्हारा भाई लेके आएगा। और यदि चैनल पे नए हो ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ऐसा पाप मत करो, फटाफट लाइक कर लो यार, बिकॉज़ इतना इम्पोर्टेंट सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप करोगे, ये 20 टू 30 मार्क्स एग्जैक्ट यदि मैं बात करूं तो 33 मार्क्स तक जो है आपसे पूछा जाता है। यदि आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप करके जाने वाले हो कौन से, एक तो ये अदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा बेलमेंट और एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इनको अच्छे से करके जाओगे। ये जो है आपसे पूछा जाएगा कितना, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अच्छे से वन टाइम रिवीजन करोगे हो जाएगा। यदि मैं सोगा की बात करूं बेटा, तो सोगा में आपको जो है ये कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और अनपेड सेलर के राइट्स हर बार हर एक अटेम्प्ट में देखे जाते हैं। और ये यहाँ एग्जाम की बात करें तो 21 मार्क्स तक के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। देन हम जो है पार्टनरशिप की बात करें तो ड्यूटी, ये देख लोगे, ड्यूटी ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी आपसे 20 मार्क्स तक का पूछा जाने वाला है। ये एलएलपी का फिक्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में। यदि कंपनी एक्ट की बात करें तो 20 मार्क्स का, और इसमें सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, मेमोरेंडम, एसोसिएशन, इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा, और जहां पे आपसे डिफरेंट प्रोविजन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ये पूछे जाएंगे, और प्रेजेंटमेंट और रूल्स ऑफ कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अब बात करने वाले हैं वो सबसे बड़ी सब्जेक्ट जो कि सीए फाउंडेशन की दुखती नस होती है, दैट इज अ मैथ। और डरना नहीं है, मैथ में मैं आपको बताता हूं कैसे आप सिंपली पास हो सकते हो। सबसे पहले मैथ का यदि आप कोई चैप्टर करोगे तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करोगे, भाई साहब 14 मार्क्स आपको कंपलसरी यहीं से देखने मिलता है, 40 में से 14 ये माइनस कर दो। रेशियो प्रोपोर्शन के 2 मार्क्स यहाँ तक के, और लल्लू चैप्टर है। इसके अलावा आप ना ये एक चैप्टर कर सकते हो, परम्यूटेशन, सीक्वेंस एंड सेट सीरीज, एक बार स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन कर लिए तो 3 से 4 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। ज्यादा टेंशन मत करना मैथ में, क्योंकि आपके पास एलआर भाई साहब है। ये एलआर जो है 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, हर एक चैप्टर में से 5-5 मार्क्स पूछा जाता है, ये संजीवनी का काम करता है। फिर आता है हमारा स्टैटिक्स, यही जो आपने 12th में पढ़ रखा है। इसमें आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और इन दो चैप्टर से मिला के 19 टू 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आईसीआई यहीं से पूछता है। और 2 यूनिट और यहाँ से कर लेना, कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, यहाँ से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप इनको सबको कैलकुलेट करोगे तो इनका वेटेज हो जाता है 70 प्लस। आपने इतना भी कर लिया तो मैथ में डन एंड डस्टेड है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 ये तो 5-5 मार्क्स के आते हैं। बाकी सारे चैप्टर जो हैं वो 10 मार्क्स के लिए रहते हैं, बट दो जो है वो बड़े चैप्टर हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये 15-15 मार्क्स तक के आपके पूछे जाते हैं। क्या आप स्ट्रेटजी रखने वाले हो, बड़ी सिंपल सी है। जैसा मैंने बोला, सबके पहले कॉन्सेप्ट कर लो, कॉन्सेप्ट करने के बाद एक अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक को रीड करना है, और क्वेश्चन बैंक को रीड करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देते चले जाना है। जितना आप मॉक टेस्ट देते हो उतना परफेक्ट होते जाते हो। यदि आप अपने से दे सकते हो बिंदास दो, बट इफ यू नीड एनी हेल्प तो हम आपके भैया हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। डेली मेंटोरशिप कॉल होगा, हम जो है सारा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, 5 पीएम क्लब का एक्सेस रहेगा। पर ये सीट केवल 21 स्टूडेंट के लिए रहती है। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट जाके वहां पे इनरोलमेंट करना। बट बेटा ये अटेम्प्ट अपना लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, किसी भी केस में मेरे को जाओ कमिटमेंट दो। यदि आप वीडियो में यहाँ तक हो ना तो दिल से एक मैसेज छोड़ना कि भैया अब जो हो गया वो हो गया, बट आगे ना हम इसको नहीं होने देंगे, और हम अपनी तरफ से 100% जो है अपना कमिटमेंट देते हैं कि इस बार हम एग्जाम को क्लियर करेंगे बेटा, बिकॉज मम्मी पापा बेसब्री से वेट कर रहे हैं यार आपके इस एग्जाम को क्लियर होने का। आपको यदि किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको डिटेल वीडियो लेके आता रहूंगा और देता रहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हुई है और आप भी इस बार एग्जाम में क्लियर करोगे।